सिवान जिले के सराय मोड़ के निवासी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के देहांत के बाद आज प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सिवान जिले के फतेहपुर बाईपास स्थित सर्कस ग्राउंड में किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं कि जो लोग श्रद्धांजलि सभा में आज श्रद्धा सुमन स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को अर्पित कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व और जीवनी पर प्रकाश डालते हुए यहाँ उपस्थित तमाम समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया जा रहा है। और अखिल भारतीय कुम्हार जो संगठन है उसके यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो दिल्ली से भी शिरकत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद का जो व्यक्तित्व और विचारधारा और उनका जो योगदान रहा है इस समाज के विकास के लिए वो काफ़ी स्मरणीय है। और इसी सभा में उपस्थित होकर के यहाँ वक्ताओं ने अपने अपने स्तर से व्यक्तिगत अपने विचारों को व्यक्त किया है। हमारे साथ मथुरा पंडित हैं, उनके साथ साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। बारी बारी से हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से परिचय कराते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। विक्रमा पंडित विवेकी जी। मैं शिक्षक पद से 2012 में रिटायर किया और इस अपने संगठन के लिए प्रजापति कुम्हार महासभा संगठन के लिए कार्यरत शुरू से ही रहे हैं और मेरा योगदान काफ़ी रहा है। राजेंद्र बाबू के साथ हर समय जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता था, चाहे पटना हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम दोनों आदमी साथ जाते थे और अपनी जाति के विकास के लिए अथक प्रयास करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे। उसी का परिणाम है कि आज उनके निधन पर भी हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि जहाँ हम लोग अति पिछड़ा में अभी तो आ गए हैं, लेकिन एसटी में जाने के लिए जो हम लोगों का संकल्प है, अपना विचार है, जो मांग है, वो सरकार से हम मांग करते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि हम मिट्टी का काम करते हुए सरस्वती का मूर्ति बनाए, लक्ष्मी का मूर्ति बनाए, लेकिन ये मूर्तियां इनकी केवल पूजा होती है और हम लोगों के पास न लक्ष्मी आती है न सरस्वती आती है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी मांग को मानते हुए जिस तरह से हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, संसार पूजा करता है, उस तरह से लक्ष्मी भी हम लोगों के पास आए और सरस्वती भी हम लोगों के पास आए, ताकि हम लोगों की जाति का विकास हो, हम लोग आगे बढ़ें, हम लोगों के भी बाल बच्चे पढ़ें लिखें और बड़े बड़े पोस्टों पर जाएं। साथ ही सरकार में भी हम लोगों की सहभागिता जरूरी है। जब तक हम सरकार के साथ नहीं हैं, सरकार में हमारी सहभागिता नहीं है, तब तक हम आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि सांसद, विधायक या जो भी जगह है उसमें भी हम लोगों को साथ लिया जाए और साथ बढ़ाया जाए, ताकि हम अपनी जाति का विकास कर सकें, इसे आगे बढ़ा सकें। और भी बहुत सारे लोग इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आइए जानते हैं, अपना नाम बताएं। जी, मैं दीपक आर्या, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूं और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं राजेंद्र बाबू के श्रद्धांजलि में। और हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं कि हमारे समाज को भी उचित भागीदारी मिले। तो हम लोग हमारे जैसे जो भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत सदियों से जो है दशकों से प्रयास में है कि हमारे समाज को जो है SC ST का दर्जा मिले। जहाँ भी अगर लगता है कि सरकार को कि हमको जाना चाहिए, वहाँ पर ले जाए सरकार। और सबसे बड़ी जो अभी हमारे समाज के लिए जो है अभी जो है MLC का हम लोग बात कर रहे थे। अभी चूँकि मैं BJP कार्य समिति में हूँ, तो मैं भी कई बार अपने स्तर से भी इसकी मांग उठाया है मैंने भी। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि अभी जो वर्तमान सरकार है उस सरकार के हम सदस्य भी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज को भी उचित भागीदारी मिले। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम शुक्ल प्रसाद है, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम बिस्वार, पोस्ट थाना गुठनी। मैं मारवा मंडल का अध्यक्ष हूँ और स्वतंत्र समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। मेरे राजेंद्र बाबू से एकदम नज़दीकी संबंध था, मैं उनका बहनोई लगता हूँ और सुबह सुबह रोज़ उनसे मेरी बात होती थी। उनके चले जाने के बाद हम लोग बिना व्यक्ति के हो गए हैं। हाँ, अब हम लोग मालूम होता है कोई हम लोग का गार्जियन नहीं है। अपना सर नाम बताएं। मेरा नाम प्रजापति सुग्रीव पंडित, सिवान जिला बिहार प्रजापति समन्वय समिति का संयोजक और राष्ट्रीय कुम्हार महासभा का राष्ट्रीय मुख्य महासचिव। जो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हमेशा लगे रहते थे और हमने जो भी कहा, राजेंद्र प्रसाद जी सिवान के खास रहने वाले थे, मोरसराय के, और उनका जो है 30 साल से इस समाज के लिए वो तत्पर रहे हैं, हमेशा सेवा में लगे रहे हैं और लोगों को जागृत करते रहे हैं। उनकी मांग थी
कि इस सीवान जिला में हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, समाज से आग्रह करते हैं कि एक यहाँ पे छात्रावास सामुदायिक भवन बने। वो कह रहे थे कि जिस दिन ज़मीन का आप प्रावधान करोगे उस दिन मैं 1 लाख रुपए का डोनेट करूँगा। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत से धनाढ़ लोग हैं, हमारे पास बहुत से अगुवाई करने वाले लोग हैं जो दान करेंगे। अगर ज़मीन हो जाती है तो कोशिश करेंगे कि उनके कामों पे चलते हुए, उनको प्रेरणा का चलते हुए उनके काम को आगे बढ़ाएं। राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन काल में कुम्हार जाति के सर्वांगीण विकास के लिए जिस तरह से सक्रिय रहे और इस समाज के उत्थान, कल्याण और विकास के प्रति जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया, आइए हम जानते हैं कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद का जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, उनके जीवनी पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए मथुरा पंडित क्या कुछ कह रहे हैं। अब यही कर रहे हैं कि राजेंद्र बाबू हमारे समाज को आगे बढ़ाने में बहुत से काम किया। उन्होंने एक गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 2-4 कट्ठा जमीन भी लिया है, जो स्कूल बनवाने के माध्यम से लिए हैं। यहाँ भी फतेहपुर बाईपास में उनका अपना एक सोच था, जो हमेशा हम लोगों से कहा करते थे कि प्रजापति का एक भवन होना चाहिए। वो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और वो विचारणीय है। और हमेशा सभी लोगों को प्रजापति समाज के रास्ता पर चलाने का और विकास करने का, शादी विवाह कराने का हर काम वो अपने स्तर से अग्रिम रखते थे। यही उनका विशेष परिचय। आज़ादी के बाद से आज भी समाज के उत्थान के लिए विधानसभा में या लोकसभा में उस तरह से कोई आवाज नहीं उठ पाया है, जिससे कि इस जाति को एक ऐसा स्थान, पहचान, मुकाम मिल सके जिससे कि इस समुदाय का सर्वांगीण विकास हो सके। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम मांग करना चाहेंगे कि हम लोग इतने दबे कुचले हैं, हम लोगों के ST में रखा जाए और आरक्षण दिया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और IPS अफसर बन सके। आपके समाज को अभी आरक्षण नहीं मिला है? आरक्षण मिला है, लेकिन उतना सक्सेस नहीं है। धरती पर हम लोग उतार नहीं पाए हैं। हम लोग बहुत निम्न वर्ग से आते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, उसमें ज्यादा पैसे की आय नहीं होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार हम लोगों को आरक्षण दे, ताकि हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ सके। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य तौर पर कौन, माने किन किन क्षेत्रों से लोग शरीक हुए हैं? हमारे इस सभा में जो पूरे 19 प्रखंड से 1-1, 2-2 आदमी, माता और बहनों, भाइयों, सभी लोग आए हुए हैं। इसमें सभी लोग शरीक हुए हैं।